आज 5 अगस्त 2026 है। दिन है बुधवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ, ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ही अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। आज बात बीएससी के बारे में करने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि अधिकतर लोगों को बीएससी के बारे में मालूम है। और बता दूं कि 18 जो ब्रोकरेज फर्म है उसमें से 11 जो ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने इस कंपनी के शेयर को बाय रेटिंग दी है, और 7 ब्रोकरेज फर्म ने इस कंपनी के शेयर को होल्ड की रेटिंग दी है। और कई ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है कि इस कंपनी के शेयर पर जल्दी ही 5,000 के ऊपर जा सकता है। अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो है 3526 रुपये का, और जो ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक आने वाले समय में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 5,000 रुपये के ऊपर जा सकता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। सबसे पहले देखते हैं बीएससी के आज के शेयर प्राइस को, रिटर्न को। बता दूं, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। और यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मुझे नहीं लगता बीएससी से अच्छा कोई भी शेयर हो सकता है। आज की बात करूँ तो आज इस कंपनी के शेयर प्राइस अभी तक है 3526 रुपये 20 पैसे का, और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली 2.54% की। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तब जाकर अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। यदि बात की जाए 1 साल की, जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश मायूस नहीं किया, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में गिरावट बिल्कुल भी नहीं रही। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 40.98% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2392 रुपीज़ का, जो आज 3526 रुपये का बन गया है। तो जिससे भी 1 साल पहले बीएससी में पैसा लगाया, कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है, वो भी सिर्फ 1 साल में। ये तो बात रही 1 साल की, लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2435% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले बीएससी का शेयर प्राइस था 123 रुपये का, जो आज के दिन है 3526 रुपये 20 पैसे का। तो जिससे भी 5 साल पहले बीएससी में एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 5 साल तक वेट किया होगा, बीएससी ने माला माल किया। क्योंकि 123 रुपये का शेयर प्राइस आज के दिन है 3526 रुपये 20 पैसे का। ये तो बात है इस कंपनी के रिटर्न की। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 4446 रुपीज़ 80 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 2021 रुपीज़ 50 पैसे का। यदि मैं इस कंपनी के इवेंट्स को देखूं तो इस साल जुलाई के महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 10 रुपये का। तो जिसके बाद भी इस कंपनी के शेयर के बल्क में एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। बता दूं, एक कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है। देखते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,47,361 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि जो कैपिटल लगी है वो 20,000 करोड़ से ऊपर की है। ऐसी कंपनियों में कैपिटल ज़्यादा लगी होती है, रिस्क कम होता है, और ऐसी कंपनी एक ठीक ठाक रिटर्न निकाल के देती हैं। पीबी रेशियो 22.08 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। और यदि कंपनी का पीबी रेशियो 3 से ज़्यादा है तो बताता है कंपनी का शेयर महंगा है, और कंपनी से निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में उम्मीदें लगी हुई है। इंडस्ट्री पी 50.48 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का शेयर है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में? क्या कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में? डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि बीएससी पे किसी भी तरह का कोई भी लोन का
नहीं है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने नए प्रोजेक्ट्स पे लगाया और प्रोजेक्ट से कंपनी ने कितना कमाया, इसी को कहते हैं आरओई। इस कंपनी का आरओई है 37.42% का, बहुत ही शानदार, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और आप जब भी किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आने वाले समय में, फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती हैं लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। इस कंपनी का ईपीएस है 61.07 का, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.28% है, शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। बुक वैल्यू 163.83 है और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 1707 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 5148 करोड़ का। प्रॉफिट जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 873 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 2475 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। 54.53% की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स की है। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 21.22% का। बीआईआई, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 12.46% का। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 11.69% की। 11.69% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड की है। तो इस कंपनी का चाहे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, फाइनेंशियल हो, फंडामेंटल हो या रिटर्न देने की कैपेबिलिटी, हर चीज़ बहुत ही अच्छी है। और ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि आने वाले समय में इस कंपनी का शेयर 5,000 के पार जा सकता है। और 11 ब्रोकरेज फर्म ने इस कंपनी के शेयर को बाय रेटिंग दी है और 7 ब्रोकरेज फर्म ने इस कंपनी के शेयर को होल्ड की रेटिंग दी है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें, तब जाकर ही अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें।